Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। और इसमें हम कुल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? कुमारपाल, जगदेव, सिंहा, विग्रहराज चतुर्थ। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, सही ऑप्शन होगा इसका विग्रहराज चतुर्थ। सही ऑप्शन क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 21 नवंबर, 30 नवंबर, 15 अप्रैल। तो इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? तो 30 मार्च आपको पता है, ये 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सही ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। वीर विनोद पुस्तक की रचयिता बताओ कौन है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंद दान देता, कन्हैया लाल सेठिया। याद रहे, वीर विनोद पुस्तक के जो रचयिता है वो हैं श्यामल दास। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की निकटतम दूरी कहलाती है? प्यारे साथियों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखो, अपसौर, उपसौर, उपबू, अपबू। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा उपसौर। अरे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की निकटतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर। क्वेश्चन है, ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण। अरे, ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण क्या है? व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना, विश्लेषण करना। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? परिभाषित करना। परिभाषित करना, ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा। अरे, सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो दोस्तों, याद रहे, इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? बांसवाड़ा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक? इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ए, प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में चूहा प्रथम श्रेणी में आता है, प्रथम उपभोक्ता है ये। 8वां क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत का वह राज्य बताना है जहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो याद रहे, इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? राजस्थान। अरे, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 9वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? अरे, दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो कहाँ पर है, किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पर बताना है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही विकल्प होगा इसका ए, मध्य प्रदेश में है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, एस वी कृष्णमूर्ति राव, अनंत शयनम,
अयंगर, जी स्वेल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा इसका वो क्या होगा? अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 25 नवंबर। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो दोस्तों याद रहे इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, 25 जनवरी। इसका सही विकल्प क्या होगा? 25 जनवरी। प्यारे साथियों, 12 नंबर का क्वेश्चन है, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? चावंड चित्रकला शैली का विकास क्षेत्र बताना है आपको। मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, शेखावाटी। अरे चावंड चित्रकला शैली कहाँ की है? मेवाड़ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? तो ये आपको बताना है। तो याद रहे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसका सही विकल्प क्या होगा? बी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। वह वाद्य यंत्र जो बांसुरी की तरह होता है, ऐसे वाद्य यंत्र का आपको चयन करना है जो बांसुरी की तरह होता है, जिनका आकार बांसुरी की तरह होता है। अलगोजा, भपंग, रावण हत्ता, तंदूरा। दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? अलगोजा। बांसुरी की तरह क्या होता है? अलगोजा होता है। अरे बांसुरी की तरह क्या होता है? अलगोजा होता है गुरुजी। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, याकूत जनजाति का आवास है। याकूत जनजाति का आवास है, यह आपको बताना है। न्यूजीलैंड, कॉन्गो बेसिन, अमेजन बेसिन, उत्तरी साइबेरिया। सही विकल्प का चयन करना है। तो याकूत जनजाति का आवास है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया याकूत जनजाति का आवास। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? महाजनपद। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऋग्वेद काल के प्रमुख 3 देवताओं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन का आपको चयन करना है यहाँ पर, ऑप्शन बी। अरे ऑप्शन बी में क्या है? अग्नि, इंद्र, सोम। सत्यमेव जयते लिया गया। अरे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? हितोपदेश से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। सत्यमेव जयते का संबंध ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, संगीतमय माना जाता है। इनमें से एक संगीतमय माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा सामवेद। सामवेद संगीतमय माना जाता है ये। 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल। अरे क्या बताना है यहाँ पर? नवीनतम उत्खनन स्थल बताना है हड़प्पा संस्कृति का। मोहनजोदड़ो, रोपड़, धोलावीरा, कालीबंगा। इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, धोलावीरा। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, ये आपको बताना है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ऑप्शन सी होगा इसमें, तांबा। अरे सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबा। तांबा का उपयोग किया था सबसे पहले मानव ने। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति में कितने भिक्षु शामिल हुए? चतुर्थ बौद्ध संगीति में कितने भिक्षु शामिल हुए? 1000, 500, 700, 10।
ऑप्शन बी होगा इसमें सही, ऑप्शन बी। 500 कलिंग युद्ध का संबंध है। इनमें से आपको बताना है कलिंग युद्ध का संबंध सम्राट अशोक से, राणा कुंभा से, मोहनोत नैणसी से, रामगुप्त से। अरे इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, सम्राट अशोक। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य। 4 ऑप्शन है ये और इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। अरे प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो यहाँ याद रखें, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। और आज की इस सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज का ये 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक, कुषाण, नागसेन, सुश्रुत। तो इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों याद रखें, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक। तो दोस्तों आज की ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? अपना रिस्पांस दे, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों मित्रों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।